Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल रंजन। एक नए विषय पर चर्चा के लिए आज आपके सामने हूं। इस विषय पर मैंने अपने पुराने वीडियो में कुछ समझाने और समझने की चेष्टा की थी। पुनः इस विषय पर आगे बढ़ रहा हूं। विषय है शीर्षक। सच मानिए तो जिंदगी की शुरुआत ही एक शीर्षक से होती है। पुरानी परंपराओं में यदि आप जाएंगे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि आपका जब जन्म होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार किया जाता है। ये नामकरण संस्कार ही आपके जीवन को दिशा देता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुण। तो नाम ही आपकी पहचान है। और जीवन में जैसे ही आप कदम रखते हैं या जैसे ही आप माँ की गोद में पहली बार आते हैं, आपका कोई ना कोई नाम उस समय रख दिया जाता है। वो भले ही आपके रंग रूप पे हो, आपके व्यवहार पे हो, आपके चेहरे को देख करके हो, या आपकी पुरानी पीढ़ी के कुछ उच्च या जिनको आप प्रतिष्ठित समझते हैं उनको लेकर के हो। तो जहन में बात तो ये रहती है हमेशा कि नाम ऐसा हो कि उस पे हमें खुशी भी हो और हमारी कुछ स्मृतियां ताज़ा भी हो। भले ही बाद में उस नामकरण को जीवन काल के लिए एक और नाम दिया जाता है जिससे आपकी पहचान बनती है और आपके नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। किसी भी व्यक्ति का जो भी नाम है, उस नाम का इस प्रकृति में कोई ना कोई अर्थ है। उस नाम के साथ में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। कोई संदर्भ हो सकता है, कोई कथानक हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, कोई किस्सा हो सकता है। लेकिन माँ पिता या परिवार या जिसने भी नाम सुझाया है, या वो पंडित ही ना बताए कि ग्रह दशा देख करके, जन्म कुंडली देख करके, लेकिन नामकरण होने के बाद जीवन की दिशा बदल जाती है। उसी तरह समाचार पत्रों में या मीडिया में शीर्षक का बहुत महत्व होता है। बिना शीर्षक के मीडिया की यात्रा शुरू नहीं होती। तो बेहद जरूरी है कि शीर्षक हो। जिस तरीके की जिंदगी में शीर्षक जरूरी है, उसी तरीके से मीडिया में भी शीर्षक की आवश्यकता है। एक बार शीर्षक बन जाए, यानी कि एक बार यदि आपका नामकरण हो जाता है, तो आप उसके अनुरूप ही आपका व्यवहार, आपकी सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो शीर्षक यदि आपने सोच लिया है, नामकरण यदि आपका हो गया है, तो आपकी कार्यशैली भी उसी अनुरूप आगे बढ़ने लगती है। मीडिया में इसीलिए शीर्षक का बेहद महत्व है और इसीलिए ये कहा जाता है कि पहले शीर्षक की तलाश करो, पहले शीर्षक ढूंढो, पहले शीर्षक पे मेहनत करो। शीर्षक एक बार मिल गया तो आगे का सफर भी आसान हो जाएगा। और इसमें मशक्कत तो करना पड़ती है। जिस तरीके से नामकरण में मशक्कत करना पड़ती है, हम 10 जगह सलाह लेते हैं, मशवरे करते हैं, लोगों से पूछते हैं और उनमें से कोई चुनिंदा नाम हमको जो अच्छा लगता है उसे हम रख देते हैं। और यही स्थिति टाइटल की है, यही स्थिति शीर्षक की है, यही स्थिति हेडिंग्स की है।
बड़े विचार विमर्श के बाद में कथानक को, कहानी को, विचारों को, सबको देखने के बाद, समझने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा पढ़ा जाना है। तो एक पत्रकार के जीवन में, एक पत्रकार सफल बनने के लिए या सफल पत्रकार बनने के लिए बेहद जरूरी है कि आपकी कमांड, आपकी योग्यता शीर्षक के चयन में और शीर्षक के लिखने में हो। मूलतः से जब हम शीर्षक को लिखना शुरू करते हैं या शीर्षक के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो अक्सर ये होता है कि हमारे जहन में कोई ना कोई बात चलती रहती है। मौसम की खबरें जब हम लिखना शुरू करते हैं तो खबर लिखने के बाद हम उसकी हेडिंग नहीं बनाते। गर्मी की खबर हो या ठंड की हो या बरसात की हो या लू चल रही हो या ठिठुरती हो या गुलाबी ठंड हो या झमाझम बारिश हो, ये हमारी कल्पनाएं हैं, ये हमारा देखा हुआ आंखों का सच है जिसको हम पहले लिखते हैं और बाद में समाचारों का गठन करते हैं। तो प्रक्रिया दोनों है, लेकिन मूल में है कि आप पहले शीर्षक को गढ़ लें तो आगे बढ़ें। समाचार पत्रों में, चैनलों पर आज की तारीख में नए परिवेश में हेडिंग बनाने के लिए, शीर्षक बनाने के लिए, पोस्टर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी सोर्स को तैयार करने की, उसकी हेडिंग्स या पंच लाइन जिसको हम कहते हैं आज की तारीख में, उसकी पहले तैयारी करते हैं और उसके लिए एक अलग से टीम है जो उस पर विचार करती है कि क्या पंच लाइन हो सकती है, क्या हेडिंग हो सकती है इसकी। वो हेडिंग बनाने का सिर्फ मकसद सिर्फ यही है कि लोग आकर्षित हो, उसको देख करके उस शो को, उस प्रोग्राम के प्रति एक आकर्षण पैदा करना है। ऐसा ही समाचार के साथ होता है। समाचार चाहे कैसा भी हो, हेडिंग बहुत मस्त होना चाहिए। हेडिंग उम्दा बन गई है और मटेरियल थोड़ा सा लूज भी है, हल्का भी पन है, तो पाठकों को आकर्षित कर लेता है, पाठकों को ले ही जाता है वहाँ समाचार को पढ़ने के लिए। आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को उस ओर ले जाता है कि आप कम से कम इस शो तो देख लें, क्या है इसमें। ये तो पूरी पिक्चर देखने के बाद पता लगेगा कि अच्छी है या नहीं है, लेकिन टाइटल देख करके, शीर्षक देख करके ही तो आप गए थे। शीर्षक देख करके ही तो आपकी लालसा बनी कि आप समाचार को पढ़ोगे। तो शीर्षक यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। शीर्षक में वो चमत्कार, वो आकर्षण होना चाहिए। इस तरीके की एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, एक चुंबकीय वातावरण तैयार करता है शीर्षक, जो आपकी और दर्शकों को, पाठकों को खींच के ले आता है। ये जो आकर्षण है, ये शब्दों का आकर्षण है। तो किस शब्द का कौन सा आकर्षण है, किस आकर्षण के तहत आपका दर्शक, आपका श्रोता खींच के आ जाएगा, ये कला है। और इस कला को सीख तब सकते हैं जब आपको लग रहा होगा कि पुरानी चीज़ें जो हम पढ़ करके आ गए हैं या जिन चीज़ों पर हमने विचार करना छोड़ दिया है, मसलन पर्यायवाची शब्दों को आपने एक ज़माने में उपयोग किया और उसके बाद आप भूल गए। यहाँ बहुत काम होते हैं चीज़ें, शब्दों को घटाना, शब्दों को बढ़ाना, ये दोनों हेडिंग की प्रक्रिया में शामिल है। आप एक बड़ी हेडिंग को लिखें और उसी हेडिंग को यदि आप 10 बार प्रयास करेंगे तो वो धीरे धीरे छोटी होती चली आएगी। और कोई छोटी हेडिंग को आप लिखें और उसको विस्तार देना शुरू कर दें तो बढ़ती चली जाएगी। या तो उसमें सामान्य भाषा का उपयोग किया जाता है या आम बोलियों, आम भाषाओं से शब्दों का चयन करना पड़ता है।
और अब हेडिंग में जो परंपरा चली है या जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन मूलतः से यह है कि पाठकों को पूरा विस्तार के साथ में हेडिंग में ही बता दिया जाए। एज इट इज कथन पूरा का पूरा हूबहू शीर्षकों में उतार दिया जाता है। एक जमाना था जब शीर्षकों पे इतनी मेहनत होती थी कि शीर्षक को ही समेटा जाता था, और शीर्षक में शब्दों का खेल इतना था कि आपको ताज्जुब होगा कि फॉन्ट कोई भी बदल जाए, टाइपफेस आप कोई भी रखें। हेडिंग में 12 शब्द ऊपर या 13 शब्द ऊपर तो नीचे 13 शब्द, ऊपर 11 तो नीचे 11। ये समानता शब्दों की, ये शब्दों का अंकगणित बड़ा तगड़ा था। हालांकि कंप्यूटर और तकनीक बढ़ने के साथ में ये सुविधाएं बढ़ गई हैं कि आप शब्दों को या हेडिंग को रिड्यूस कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। लेकिन 80 के दशक तक तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तब तो शब्दों का ही खेल था कि समान शब्द ऊपर होंगे और समान शब्द नीचे होंगे। परिवर्तन के साथ में अब ये सोचना जरूरी हो गया है कि अब आप हेडिंग पर किस तरीके से मेहनत करते हैं, क्योंकि लोग अब हेडिंग से आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करते। महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि हेडिंग हो या शीर्षक हो, उसे देख करके ही, उसे छू करके ही आज का पाठक और दर्शक निकल जाना चाहता है। और हमारा प्रयास ये है कि हम उसको निकलने न दें, हम उसको उस अंतिम पड़ाव तक लेके जाएं जिसे हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं या जिसे हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी बात पूरी नहीं होती। हेडिंग में हम मुखड़ा तो बता देते हैं, लेकिन हम अपनी कहानी को नहीं सुना पाते। कोशिश हमारी ये होना चाहिए कि लोग हमारी कहानी को भी सुने। लोगों को रोकना हो, और ये आकर्षण आपको हेडिंग ही पैदा करेंगे। इसके बिना हेडिंग की सफलता और विफलता दोनों पे सवालिया निशान खड़े।